अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ज़ेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ज़ेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 11वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 11 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने फॉर्म को फ़िल्टर कर सकते हैं और ना सिर्फ फ़िल्टर कर सकते हैं बल्कि उसको वैलिडेट कर सकते हैं अगेंस्ट आवर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जस्ट लाइक जैसे कि हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो यूज़र नेम में एम्प्टी ना रखे, या जिस तरह हम फ्रंट एंड वैलिडेशन लगाते हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसी तरीके से हम बैक एंड यानी सर्वर साइड से भी वैलिडेशन रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि फॉर्म्स के ऊपर फिल्टर्स और वैलिडेशन कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के लिए बेसिकली हमें दो पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला जो पैकेज है हमारा वो है इनपुट फिल्टर, और जो दूसरा पैकेज है वो है ज़ेन फिल्टर, मतलब वैलिडेटर, सॉरी ज़ेन वैलिडेटर, और हमें चाहिए इनपुट फिल्टर। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा, ZF3 के फोल्डर में। तो यहाँ पे अब मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले डॉक्स, इसकी ऑफिशियल डॉक्स। तो ये हमारे पास ज़ेन फ्रेमवर्क की ऑफिशियल डॉक है या डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें जो दो पैकेजेस चाहिए उनमें से एक है इनपुट फिल्टर। आप इस पर क्लिक करिएगा और जो कंपोजर में लिखा है उसको यहाँ से कॉपी करके अपने ज़ेन फ्रेमवर्क 3 में ZF3 के फोल्डर में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका नाम है ज़ेन इनपुट फिल्टर। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी वो है वैलिडेटर, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा एंड पे। ये है ज़ेन वैलिडेटर। अच्छा, आप चाहें तो इनको अलग अलग भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब सेपरेटली भी यूज़ किया जा सकता है। फिल्टर आप सिर्फ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं वैलिडेशन के बगैर, या फिल्टर के बगैर वैलिडेशन भी। लेकिन चूंकि हमारा स्कोप ये है कि हम जो फॉर्म है ना सिर्फ उसको फिल्टर करते हैं डाटा को, बल्कि उसको पे वैलिडेशन भी अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए दोनों पैकेजेस जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, और ये दोनों पैकेजेस आपके यहाँ पे ZF3, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ZF3 के पैकेज के अंदर, यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर module.config में Z इनपुट फिल्टर, Z फिल्टर, ज़ेन फिल्टर, ज़ेन और इसके बाद आपका ज़ेन वैलिडेटर, ज़ेन इनपुट फिल्टर और ज़ेन वैलिडेटर, ये दोनों अवेलेबल होने चाहिए कॉन्फ़िग के अंदर modules.config.php के अंदर। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कि मैंने जो एक डेमो बनाया कि किस तरीके से वैलिडेशन काम करती है, और वही मैं आपको चीज़ को सिखाऊंगा पेजेस के कंट्रोलर में। मैंने जो बनाई है वो वैलिडेशन वो एप्लीकेशन के मॉड्यूल में है, और मैं आपको सिखाऊंगा उसको कैसे हम पेजेस वाले मॉड्यूल में डिज़ाइन करेंगे, और आप फिर उसको किसी भी मॉड्यूल में इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा /application/contact। तो ये हमारा एक कॉन्टैक्ट का पेज मैंने सिंपल सा डिज़ाइन किया जिसमें अब नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और योर मैसेज, जो भी मैसेज हो। अब इन सब पे मैंने वैलिडेशन लगवाई है कि ये सारे रिक्वायर्ड है। तो मैं अगर इसको बगैर कोई फॉर्म फिल किए सेंड करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वापस आने के बाद यहाँ पे आपको एरर्स मिल रहा है कि वैल्यू इज रिक्वायर्ड एंड कैंट बी एम्प्टी। हर फील्ड के लिए अलग से आपको यहाँ पे वैलिडेशन मिलेगी। दूसरी खूबसूरती इसकी ये है कि विदाउट राइटिंग मच कोड, अगर मैं यहाँ पे ये सिंपल इनपुट देता हूँ और यहाँ पे मैं वैलिड ईमेल भी दे देता हूँ, तो अब डेफिनेटली मैंने सब्जेक्ट और मैसेज में कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन जब मैं इसको सेंड मेल करूंगा और जब वो वापस वैलिडेशन आएगी तो जो प्रीवियसली वैलिडेटेड बॉक्सेस हैं इनपुट, उनमें वैल्यू वो ऑटोमेटिकली रिटेन रहती है। अब मैं यहाँ पे सपोज एक सब्जेक्ट भी दे देता हूँ, आप इसको सेंड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें मौजूद है। और मैं अगर यहाँ पे ये एंटर करता हूँ मैसेज, तो बल्कि मैं इसमें एक और वैलिडेशन, मुख्तलिफ किस्म की वैलिडेशन लगाई है। मैंने इमरान कासिम लिखा, अब मैं सेंड करूंगा तो देखें उसकी फील्ड वही जो लिखी है मैंने वो रिटेन है। साथ में लिखा था इनपुट इज मोर देन 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब मैंने इस पर एक वैलिडेशन ये लगाई हुई है कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा वैल्यू आप योर नेम में नहीं दे सकते। तो इसमें कह रहा था इनपुट इज लेस देन 10 कैरेक्टर लॉन्ग, मतलब इसमें मिनिमम आपके पास 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसकी वैलिडेशन अप्रूव होगी। तो ये चीज़ हम बनाएंगे अभी अपने पेजेस के कंट्रोलर में, जो हमने ये वाला फॉर्म बनाया पेज। तो ये वाला जो हमने पेज बनाया इसके अंदर ऐड न्यू रिकॉर्ड, इस पे हम वैलिडेशन लगाएंगे। अभी हमारे पास कोई इस पे वैलिडेशन नहीं लगी हुई, ना ही फिल्ट्रेशन लगी हुई है। तो चलिए प्रैक्टिकली इस पे वैलिडेशन लगाते हैं।
तो आई एम श्योर अभी तक आपने ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए होंगे, जेड इनपुट फिल्टर और जेड वैलिडेटर। अब सबसे पहले हम जाएंगे एप्लीकेशन में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो फॉर्म्स के फोल्डर के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसमें हमने ये वैलिडेशन क्रिएट की है। तो सेम लाइक दिस वैलिडेशन, सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इसको यहाँ पे एज इट इज टाइप करना है। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास रजिस्टर फॉर्म है ये वाला, इसमें हमने सबसे पहले लिखा इनपुट फिल्टर इज इक्वल टू न्यू इनपुट फिल्टर, और फिर इस न्यू इनपुट फिल्टर जेड इनपुट फिल्टर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए होगा यूज जेड/वैलिडेटर भी चाहिए होगा, ताकि हम उसके अगेंस्ट वैलिडेशन भी कर सकें। अब ये हमारा फॉर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये सारा नॉर्मल फॉर्म है। अब इस फॉर्म के अंदर हमने इनपुट फिल्टर को सेट करना है। तो यहाँ पे हम इसको जहाँ से कंस्ट्रक्ट फंक्शन से बिल्कुल ऊपर जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर और ऐड करेंगे हम इसमें फिल्टर्स। जिस तरीके से हमने अभी फॉर्म ऐड किया उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं इनपुट फिल्टर ऐड। एक मैं यहाँ से कॉपी करके ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि लिखने में हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें इनपुट फिल्टर ऐड में हमने किया, सबसे पहले नेम की प्रॉपर्टी होती है इसकी, और नेम की प्रॉपर्टी आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी एक्चुअल फील्ड की प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसके अगेंस्ट वो इसको फिल्टर करेगा देखते हुए नेम की प्रॉपर्टी, जब हम इसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसकी जो आपने रिक्वायर्ड है ये ट्रू करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू, ईमेल को हमने रिक्वायर्ड ट्रू नहीं किया हुआ, देख सकते हैं कहीं पे भी हमने इसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं किया, ईमेल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी एक तो ये वैलिडेशन लगा दी कि वो रिक्वायर्ड ट्रू है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक उस पर फिल्टर अप्लाई किया, ये जैसे इनपुट फिल्टर की मदद से, और उस फिल्टर का नाम हमने दिया कि स्ट्रिंग ट्रिम। ये एक रिजर्व वर्ड है स्ट्रिंग ट्रिम, जो कि आपको मिलेगा वेंडर के फोल्डर में, और जाएंगे आप जेड फ्रेमवर्क में और जेड इनपुट फिल्टर में, सोर्स में, यहाँ पे आपको जो है इसके फिल्टर मिलेंगे इनपुट फिल्टर, और यहाँ पे सारे ये इसके, चूंकि ये देखिए ऐड का मेथड है और फिर उसके बाद इनपुट और उसके बाद नेम है, और उस नेम के मुताबिक ये इसमें ट्रैवर्सेबल इनपुट इंटरफेस, इनपुट फिल्टर इंटरफेस, ये हमारे पास इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये सारे इसको वैलिड चेक वैलिडेशन वगैरह सारी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं, जैसे इसमें स्ट्रिंग ट्रिम है जो कि स्ट्रिंग ट्रिम करता है लेफ्ट एंड राइट साइड से एक्स्ट्रा स्पेसेस को, मतलब अगर यूजर या अगर हमारा यूजर गलती से कोई स्पेसेस दे देता है तो उसको वो ट्रिम करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैलिडेटर की एरे है। तो वैलिडेटर की एरे में सबसे पहले हमने उसका नेम देना है, और ये नेम बेसिकली एक क्लास है, मतलब नेम ईमेल एड्रेस है। फिर उसके ऑप्शंस क्या है हमारे पास कि अलाउ वैलिडेटर होस्ट नेम, यहाँ पे हमारे पास वैलिडेटर जो जेड वैलिडेटर है उसके अंदर हमारे पास सोर्स के अंदर यहाँ पे डिफरेंट वैलिडेटर है, जैसे ये होस्ट नेम है, इसी तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं होस्ट नेम है। अब होस्ट नेम जो भी परफॉर्मेंस ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स हैं, या अब इसके एरर मैसेजेस कह सकते हैं, द इनपुट अपीयर टू बी डीएनएस होस्ट नेम बट गिवन पुनिकोड नोटेशन कैन नॉट बी डिकोडेड। तो ये इसके यहाँ पे कुछ ये देख सकते हैं आप डिफरेंट किस्म के इसमें वो इसकी डोमेन्स हैं जो इसने सेट की हुई हैं। यहाँ पे CM CN CO कॉम है, .NET, इस तरह की ये सारी हमारी डोमेन्स हैं जो हमने सेटअप की हुई हैं। तो ये होस्ट नेम इनको वैलिडेट करता है। और दूसरा आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये कल को नई डोमेन्स भी आती हैं, TLDs नहीं भी आ रही हैं, तो उसके लिए क्या? देखिए उसके लिए ये है कि एक तो आप खुद से उसको ओवरराइड कर सकते हैं, इस क्लास को होस्ट नेम को ओवरराइड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कंपोजर अपडेट करेंगे उस फोल्डर में जाके, और अगर होस्ट नेम .php फाइल अपडेटेड हो गई विद न्यू TLDs, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी उनसे, और यहाँ पे वो आ जाएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको वैलिडेटर जो अलाउ दिया वो ये कि होस्ट नेम को चेक करे। यूज MX चेक, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो चेक करती है कि इसका जो रिकॉर्ड MX के थ्रू मतलब वैलिडेट करे रिकॉर्ड को कि वाकई ही ये डोमेन जो मतलब जो @ के बाद जो आप लिखते हैं .com @ जैसे live.com, तो वो उसको रिकॉर्ड को ऑनलाइन चेक करेगा कि भाई वो वाकई ही .com डोमेन मौजूद है या नहीं है। हमने इसको फॉल्स किया और हमने इस चीज़ को भी चेक नहीं करना। तो ये एक फिल्टर हमने ऐड कर दिया, किसके लिए? ईमेल के लिए। इसी तरीके से हम यूज़र नेम के लिए भी सेट करेंगे C पासवर्ड, और फिर हम R पासवर्ड के लिए। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट, अब इसको यहाँ पे नेम चेंज करेंगे, हम सिर्फ नेम लिखेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू है स्ट्रिंग, और अब ये हमारे पास क्या है? ये नेम है। अब इसमें ईमेल एड्रेस तो होना नहीं है, तो हम इसको स्ट्रिंग
लेंथ दे देते हैं कि इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो, और वो किस पे सेट करनी है। डेफिनेटली हम देन वैलिडेटर में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग लेंथ डॉट PHP फाइल है। तो यहाँ पे हम इस क्लास को कॉल कर लेते हैं स्ट्रिंग लेंथ कॉलन क्लास। जिस तरीके से आई एम श्योर मैंने इसमें भी कॉन्टैक्ट फॉर्म में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग लेंथ, हाँ ठीक है, नेम खाली दे दे, क्लास को कॉल करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसमें अब दो इसके पैरामीटर होते हैं, सॉरी तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है इसका मिनिमम, कि मिनिमम आप कितने करेक्ट लेंथ देना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मिनिमम दे दें आप, सपोज कहते हैं कि जी 8 करेक्टर। और दूसरी इसकी होती है मैक्स, और मैक्स में आप दे देते हैं 18 करेक्टर या 22 करेक्टर जितने भी। तो अब ये हमारा जो रूल है, ये स्ट्रिंग लेंथ का रूल सेट हो गया कि इतने करेक्टर, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 22 करेक्टर आप नेम में दे सकते हैं, या फिर आप नंबर 4 कर दें, मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 22। तो अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि नेम के बाद हमारे पास ईमेल नेम हो गया, उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब इसमें सिर्फ हम पहले सी पासवर्ड जो करंट पासवर्ड है या फर्स्ट पासवर्ड है वो भी ट्रू, उसमें स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लेंथ उसमें सेम सेटअप करेंगे कि उसमें भी हमें ऑप्शन में 4 से लेकर अब 22 करेक्टर तक, मिनिमम मतलब 8 करेक्टर होते हैं और इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी मर्जी आप लेंथ देना चाहें पासवर्ड की आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मिन का लगा दिया कि वो मिनिमम 8 करेक्टर चेक करे, उससे ज़्यादा जितने भी हों वो उनको एक्सेप्ट कर ले। अब जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि इनपुट फिल्टर को मैं वैलिडेट करूँगा अगेंस्ट पासवर्ड के। मतलब ये जो हमारे पास दूसरा रीटाइप पासवर्ड है, रीटाइप पासवर्ड जो है इसको हमने वैलिडेट करना है कि जब ये हम करंट पासवर्ड में जो भी लिखें इस फील्ड में, वो फील्ड में यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए इस फील्ड में। मतलब इस फील्ड का जो पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए इस फील्ड से, ताकि हमें पता हो कि जो यूजर ने पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड किए हैं वो दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। और ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड ट्रू होगा। और इसमें हम फिल्टर ट्रिम नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि पासवर्ड में स्पेसेस शुरू में भी चले है, शुरू में नहीं लगानी, अगर लगाना देना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रिंग ट्रिम को ख़त्म कर दीजिएगा फिल्टर्स में से है। एनीवेज अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेंथ को भी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम देंगे आइडेंटिकल। ये एक और हमारे पास इस क्लास के अंदर एक वैलिडेटर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ आइडेंटिकल, ये देख सकते हैं आइडेंटिकल डॉट PHP। तो ये एक आइडेंटिकल है, द टू गिवन टोकन्स डू नॉट मैच, नो टोकन वाज प्रोवाइडेड टू मैच अगेंस्ट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में टोकन पास करना होता है, टोकन, और टोकन में हम कौन सी वैल्यू देंगे? डेफिनेटली हम इस पासवर्ड की वैल्यू देनी है। अब इस पासवर्ड की वैल्यू हम कैसे फेच कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वो जो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट आती है, हम उसको जिस तरीके से हम अपने फॉर्म के अंदर ये कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे फेच करते हैं, ये देख सकते हैं आप, दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट नेम। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसमें सी पासवर्ड ही आएगा, क्योंकि यही इसी पासवर्ड के साथ इसको टोकन को वैलिडेट करेगा। तो ये हमने सेव कर दिया। आई एम श्योर ये जो है हमारी वैलिडेशन अब काम करेगी, और इसको इससे काम लेने का तरीका हम कंट्रोलर में देखेंगे। कंट्रोलर में यहाँ पे प्रैम्स में जाने से पहले हम यहाँ पे वैलिडेशन लगा लेते हैं, ताकि उसके बाद वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करे या जो भी एरर वगैरह हो वो एरर वगैरह है। तो इसका अब तरीका ये है कि जब हम रिक्वेस्ट इज पोस्ट है रिक्वेस्ट, तो उसके बाद हमारी जो वैलिडेशन का प्रोसेस है, तो फॉर्म इज इक्वल टू न्यू रजिस्टर फॉर्म। आई एम श्योर ऊपर मैंने रजिस्टर फॉर्म को कॉल किया होगा, यहाँ पे ये रजिस्टर फॉर्म ऐड है, ठीक है। तो न्यू रजिस्टर फॉर्म की मैंने वैलिडेशन, अब हम यहाँ पे इसको जिस तरीके से मैंने इसमें कंट्रोलर में यहाँ पे ये देख सकते हैं न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये हमने क्रिएट किया। उसके बाद रिक्वेस्ट दिस को बल्कि हमने ओपन ही रखा हुआ है फॉर्म को, तो इसको हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है हमें। अब इसको हम टॉप पे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं आउट ऑफ द पोस्ट। अब ये फॉर्म क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को गेट करेंगे और उसकी जो जितनी भी पोस्ट हैं उनको हम गेट करेंगे इस वेरिएबल में और डाटा में, फिर इसको फॉर्म के साथ सेट कर देंगे। सिंपल इज दैट। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट इज इक्वल टू दिस गेट रिक्वेस्ट, जो भी हमारे पास गेट रिक्वेस्ट में डाटा होगा वो रिक्वेस्ट में आ जाएगा। फिर वहाँ से हम इसको रिक्वेस्ट डॉट गेट पोस्ट कर सकते हैं।
सेम लाइक हियर, मुझे अब यहाँ पे भी इसकी जरूरत नहीं है तो गेट पोस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, क्योंकि हमने इसको रिक्वेस्ट में सेव जो कर लिया, तो रिक्वेस्ट गेट पोस्ट हो गया। डाटा इज इक्वल टू, अब सिंपली हमने यहाँ पे लिखना है फॉर्म सेट डाटा और उसमें डाटा का वेरिएबल पास कर देंगे। अब ये अल्टीमेटली इस रजिस्टर फॉर्म में जाके इस वैलिडेशन के साथ इसको कंपेयर करेगा। अगर तो वो फॉर्म वैलिड है, जिस तरह हमने यहाँ पे इसका इफ फॉर्म इज वैलिड, तो फिर वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। किस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को सारे को। इफ फॉर्म इज वैलिड, और यहाँ पे अब मैं इसको, ये सारा प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट होगा। कहाँ तक होगा? ये होगा आपका यहाँ तक, ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से लेकर उसने ये सारा काम करना है, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को, उसको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, और अगर वो वैलिडेशन वैलिड नहीं होती तो अब देखिएगा कि ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉर्म की वैलिडेशन जो है वो यूजर फॉर्म के ऊपर रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर डायरेक्ट फिल्टर्स और वैलिडेशन लगाए हैं। तो हमें यहाँ पे अब किसी किस्म की भी वैलिडेशन लगाने की जरूरत, मतलब चेक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमने लिखा इफ फॉर्म इज वैलिड एंड दैट्स इट, एंड देन डू दीज थिंग्स। अगर वो वैलिड नहीं है तो यहाँ पे वो इस पोस्ट से बाहर आने के बाद रिटर्न कर देगा उस फॉर्म के साथ, और सारे एरर्स वगैरह हमारे फ्रंट एंड पे चले जाएंगे। अब इसके बाद हमें फ्रंट एंड को भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, तो फ्रंट एंड में जाते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर ऐड का जो हमारे पास ये वाला फॉर्म है, इसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने लगाया हुआ फॉर्म एलिमेंट एरर लगाए हुए हैं। तो ये अब एरर जो है ये हमें शो करेंगे, और ये हमारा वो वैलिडेशन का फ्लैश मैसेंजर हमने फ्लैश मैसेजेस जो लगाए वो है। तो इसकी हमें सिर्फ उस सूरत में जरूरत है जब हमारा एरर यहाँ पे वैलिड इनवैलिड होगा। इस जगह पे ये जब वैलिड मैसेज मतलब रिकॉर्ड में इंसर्ट हो जाएगा तब एरर इन, ये बहुत ही अनकंडीशनल किसी सूरत में हो सकता है या ना हो। खैर वो हमारा जो वैलिडेटर है वो ऑटोमेटिकली इस जगह पे हमारे ये जो फॉर्म है एलिमेंट एरर देगा। अब इसको कस्टमाइज भी हम करेंगे, तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। ये हमारा फॉर्म है। अब इसको रीलोड एक दफ़ा करते हैं, तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल इनपुट फिल्टर, तो फॉर्म के अंदर ये जो हमने इनपुट फिल्टर लगाया है इसको सॉरी यहाँ पे हमने फिल्टर लिखा है और यहाँ पे इनपुट फिल्टर। ओके, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, इनपुट फिल्टर कर देते हैं और इनपुट फिल्टर। ये मस्ट आपने करना है कि इनपुट फिल्टर इज टू न्यू फिल्टर और दिस सेट इनपुट फिल्टर। दिस से मुराद यहाँ पे ये क्लास है, मतलब इस क्लास का फॉर्म का जो, क्योंकि ये फॉर्म से एक्सटेंड हो रही है तो ऑटोमेटिकली दिस सेट इनपुट फिल्टर, ये हमारे, अगर मैं यहाँ पे माउस ओवर करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये दिस इनपुट फिल्टर सेट इनपुट फिल्टर बेसिकली फॉर्म का एक मेथड है, जिसकी मदद से हम ये इनपुट फिल्टर जो हमने अभी ये डिजाइन किया इसके साथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक दफा रीलोड फिर से करते हैं। तो अब हमारा एरर यहाँ पे आ रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड रजिस्टर फॉर्म गेट रिक्वेस्ट। अच्छा, वो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है दिस गेट रिक्वेस्ट, ये हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है कि वो कह रहा है कि ये वाला फॉर्म हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गेट पोस्ट तो डेफिनेटली हमें इस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो हमें अवेलेबल है फॉर्म पे। तो हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, नेम दे सकते हैं हम, सॉरी हाँ नेम दे सकते हैं हम। इसका नेम किसका दे सकते हैं? सी पासवर्ड, यानी ये वाला जो नेम है ये वाला नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको रीलोड करते हैं तो अब हमारा ये फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया। अब यूज़र नेम हमने क्या रूल रखा है, यूज़र नेम का जो नेम है, आई थिंक नेम ये यूज़र नेम तो नहीं है, नहीं यूज़र नेम है, सॉरी ये भी गलत हमने लिख दिया, नेम नहीं है ये यूज़र नेम है। चलो अच्छा हुआ अभी पता चल गया। अब यूज़र नेम में मैं ये लिखता हूँ, या बल्कि मैं कुछ भी नहीं लिखता और इसको सबमिट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू इज रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी एम्प्टी, वैल्यू इज रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी एम्प्टी, वैल्यू इज रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी एम्प्टी। अब मैं यहाँ पे ईमेल भी दे देता हूँ, लाइव इतना दे दिया मैंने, इसको सेंड किया। तो लाइव इज नॉट अ वैलिड होस्ट नेम फॉर द ईमेल एड्रेस, द इनपुट डज नॉट मैच द एक्सपेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनएस होस्ट, द इनपुट अपीयर्स टू बी अ लोकल नेटवर्क बट द लोकल नेटवर्क नेम्स आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अब मैं .com लिख देता हूँ, तो उसने इसको वैलिड कर दिया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, और गलत पासवर्ड मैंने दोनों में गलत लिखे हैं,
तो यहाँ पे द इनपुट इज लेस देन 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 8 कैरेक्टर लॉन्ग और द टू गिवन टोकन डू नॉट मैच, मतलब इसमें जो और इसमें जो मैंने टोकन लिखे हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। अब मैं इसमें ये इनपुट दी, इसमें अब आई थिंक मैंने 7 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर दिए, हाँ ठीक है। अब इसमें मैंने एग्जैक्ट 8 कैरेक्टर्स दिए लेकिन वो जो मैचिंग नहीं हो रही थी इसके साथ, तो इसलिए उसने यहाँ पे एरर दे दिया। तो मैंने यहाँ पे दोनों में सेम पासवर्ड रखा और जब इंसर्ट किया तो यहाँ पे अब जो हमारे पास डुप्लीकेट कह रहा है कि यूजर नेम, अब यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी। अब इस पे चेक लगाते हैं कि जो हमारे पास वैलिडेटर है वो उस पर भी चेक करे। तो यहाँ पे हमारे पास एक हम इसको कॉल बैक के थ्रू खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन भी है चेक जो है, मुझे एग्जैक्टली उसका ईमेल एक्सप्लोड एग्जिस्ट का है, इसका वैलिडेटर है आई थिंक एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट का। यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट बार कोड बिटवीन बिटवाइज कॉल बैक कॉन्फिग क्रेडिट कार्ड डेट स्टेप ग्रेटर देन हेक्स होस्ट नेम IBAN इसमें इज काउंटेबल इज इंस्टेंस ऑफ ठीक है, इसका इंस्टेंस ऑफ नहीं है। ये बेसिकली इसको हमने चेक करना है। नॉट एम्प्टी भी हो गया हमारा, स्ट्रिंग लेंथ, टाइम जोन, जो आर वैलिडेटर चेन, एक्चुअली आई थिंक ये DB से रिलेटेड है। नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, आई थिंक ये वाला है नो रिकॉर्ड और रिकॉर्ड एग्जिस्ट। हाँ, तो एक मिनट इसको हम वैलिडेटर को चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास वैलिडेटर है, यहाँ पे वैलिडेटर्स ये है DB, यहाँ पे ये वाला, इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास रिकॉर्ड है जो DB में से जाकर रिकॉर्ड को चेक करता है। तो यहाँ पे इज वैलिड और हमें यहाँ पे पास करना होता है ये वैलिडेटर DB रिकॉर्ड एग्जिस्ट, चेक द ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड, ईमेल अपीयर टू बी वैलिड, ईमेल इज इनवैलिड। ठीक है, तो अब हम इसी को चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें इसको एक और वैलिडेटर ऐड करना होगा, हमारा जो ये है इसमें इनपुट फिल्टर में वैलिडेटर्स, और एक ये हमने नेम का ऐड कर दिया और दूसरा हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉरी, और नेम इसको देंगे। अब नेम में हमारे पास ये है रिकॉर्ड एग्जिस्ट, रिकॉर्ड एग्जिस्ट, और ऑप्शंस में देंगे हम एरे आएगी हमारे पास, और इसको भी एक स्टेप नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में हमारे पास जो पहला ऑप्शन है टेबल नेम, फील्ड नेम और अडॉप्टर हमने पास करना है। तो यहाँ पे इसको अब फील्ड नेम जो है यूजर नेम है, और अडॉप्टर यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे कंस्ट्रक्ट के बाद, जिस तरीके से हमने पेज कंट्रोलर के अंदर ये अडॉप्टर क्रिएट किया है। ठीक है, ये अडॉप्टर हमने इसको पास करना है, तो ये हमारे पास अडॉप्टर आ गया और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने अडॉप्टर इस तरीके से, यही है इसका अडॉप्टर। ठीक है, तो ये हमने इसको नेम रिकॉर्ड एक्सेस यूजर्स टेबल है और यूजर नेम है और अडॉप्टर है। इसी तरीके से हम इसी को कॉपी करके ईमेल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ईमेल है, ये यूजर नेम और ये हमारे पास ईमेल है। तो एक वैलिडेटर ये हो गया और दूसरा वैलिडेटर ये हो गया और ईमेल हम दे देंगे। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, चलिए इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। तो वो कह रहा है पेजेस फॉर्म अडॉप्टर नॉट फाउंड, तो कंट्रोल शिफ्ट P, अडॉप्टर ऐड हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं। सो बाय नेम रिकॉर्ड एग्जिस्ट वाज नॉट फाउंड प्लगइन मैनेजर, हम वैलिडेटर प्लगइन मैनेजर को चेक करना पड़ेगा, वैलिडेटर प्लगइन मैनेजर को। यहाँ पे अब हमें वैलिडेटर प्लगइन मैनेजर को
प्लगइन मैनेजर। आई थिंक इसमें हमारे पास ये जेंट वैलिडेटर प्लगइन मैनेजर में देखते हैं कि इसमें वैलिडेटर के अंदर वैलिडेटर प्लगइन मैनेजर ये है हमारे पास। और ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। डीबी रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ये है। इसको कॉपी किया यहाँ से और हमारे पास सारी जो वैलिडेशंस हैं वो यहाँ पे आएंगी। तो ये हमारे पास आएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब ये इसको एरर नहीं देगा। तो नो रिकॉर्ड मैचिंग द इनपुट वाज फाउंड, ये अब ये है कि ये वैलिड है क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इसको, ठीक है। और इसको बेसिकली डीबी नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करके देख लेते हैं। डीबी नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, दो दफा क्यों लिखा हुआ इसमें, खैर एनीवेज डीबी नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ये हो गया। और इसके बाद यूजर नेम पे भी इसको दे देते हैं नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अब इस पे जाते हैं, रीलोड करते हैं, तो अब ये ठीक है। रिकॉर्ड मैचिंग द इनपुट फील्ड वाज फाउंड, अब ये ठीक है। अब वो उस पर वैलिडेट करेगा कि ट्रू हो, उस वक्त होगा जब वो रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा, मतलब उसको एरर देगा अगर वो रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ तो अब ईमेल भी वैलिड है और वैल्यू इज रिक्वायर्ड, ये मैंने दे दिया, सबमिट किया और ये देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड जो है वो वैलिडी इंटर हो गया, क्योंकि ये ना ईमेल एग्जिस्ट करती थी और ना ही ये यूजर नेम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड को एग्जिस्ट ऐड कर लिया। इसी तरीके से यही वैलिडेशन हम लगा सकते हैं एडिट फॉर्म पे, कि जब आप फॉर्म एडिट करना चाहें तो उस पर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आया जो चेंजेस में, सपोज यूजर अपना ईमेल चेंज कर रहा है या यूजर नेम, कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो एडिट फॉर्म में अलाउ नहीं होती। जैसे मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम भी मैं चेंज कर सकता हूँ और ईमेल भी। जब ये बेसिकली होता ही है कि एडिट में सिर्फ और सिर्फ आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या कुछ दूसरी फील्ड्स जो कि यूनिक नहीं होती वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम और ईमेल अलाउड नहीं होता एडिटिंग में, राइट। तो इसलिए इस पे वैलिडेशन सिर्फ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इजीली अपने किसी भी फॉर्म पे, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे वैलिडेटर आपके पास प्लगइन मैनेजर के अंदर सारी आपके पास वैलिडेशंस आपको मिल जाएंगी। ये देखिए जो जो आप नेम के साथ ऐड करते हैं, ये देखते हैं फाइल एग्जिस्ट, फाइल अपलोड, ये है हमारी बेसिकली सारी। और ये URI है, अगर आपने कोई URL देनी है तो आप उसको देंगे तो ये चेक करेगा। अच्छा, ये इस तरीके से इसने दो तरीकों से इसलिए लिखा हुआ है कि आप सिंपल स्मॉल लेटर्स में भी लिखें या एक पहला लेटर कैपिटल लिखें तो भी वो उससे काम करेगा। मतलब बाज़ यूजर्स जब यूज टू हो जाते हैं तो जो वेरिएबल नेम भी इवन पहला करैक्टर कैपिटल रखते हैं, तो इस सूरत में ये दोनों में ये काम करेगा। इसने यहाँ पे अमूमन होना ये चाहिए था कि इसको खुद ब खुद URI लोअर कर लेना चाहिए, लेकिन एनीवेज इट इज़ अप टू द जेंट फ्रेमवर्क। तो ये हमारे एलियासेस हैं, देख सकते हैं बार कोड को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। डीबी रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट को तीन तरीकों से इसने यहाँ पे ये देखें मेंशन किया। तो ये है हमारे पास वैलिडेटर प्लगइन मैनेजर, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने इनमें नेम में। ये जो नेम हम वैलिडेटर्स के नेम देते हैं, ये स्ट्रिंग लेंथ जो हमने नेम दिया ये भी आपको इसमें से मिल जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ, ये देख सकते हैं स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम जोन वगैरह जो भी वैलिडेशन लगाना चाहें, जिस किस्म की भी वैलिडेशन लगाना चाहें उसके आपको यहाँ पे डिटेल जो है मिल जाएगी इस जगह पे। जब आप उसमें वैलिडेटर में जाएंगे, वैलिडेटर में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको रेफरेंसेस में वैलिडेटर ये देख सकते हैं सारे वैलिडेटर, ये टाइम जोन, स्ट्रिंग लेंथ, स्टेप, साइट मैप, रेगुलर एक्सप्रेशन, नॉट एम्प्टी, लेस देन, इंस्टेंस ऑफ, इज काउंटेबल, ISBN, IP इन, IP पे भी आप ब्लॉक लगा सकते हैं कि अगर वो IP डिटेक्ट करता है फलां IP है तो उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। आइडेंटिकल हमने चेक कर लिया, ग्रेटर देन डेफिनेटली की वैल्यू इससे ग्रेटर देन हो, ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन, डिजिट्स की वैलिडेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैलिडेशन, इसका फाइल से रिलेटेड वैलिडेशन हैं, फाइल की प्रॉपर्टी, टाइप, माइम टाइप, नॉट एग्जिस्ट, इमेज साइज, हैश, फाइल साइज। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। मेरा इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ मकसद ये था कि आपको इसका यूज टू समझा दूँ, बेसिक इसका यूज़ है। इसके बाद आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें फर्दर तो आपके पास ये डॉक्स मौजूद हैं, आप इनको यूज़ कीजिएगा और अपने इसको जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए, सॉरी ये पेज,
एक्चुअली इस वजह से यार, तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए आप वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल सर्च विद यू, मैं आपके साथ मिलके उसको सर्च करके आपकी सोल्यूशन आपको फाइंड करके दूंगा। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो यहाँ पे मैं अपना ये ट्यूटोरियल इख्तिताम इसका करता हूँ और इजाज़त आपसे चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी मेरे दूसरी वीडियोज़ की तरह पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।